दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में कुछ आपके कन्फ्यूजन्स बने हुए थे। हमने आप सभी को इसके पहले वाले वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया हुआ था कि आपके सेकेंड फेज काउंसलिंग की जो अंतिम तिथि है वह आज है। ठीक है, इससे पहले सभी चीज़ों पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, यहाँ संपर्क माध्यम लिखा गया है आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। ठीक है, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों एक ही नाम से बनी हुई है। कहीं पर भी अगर आपको समस्या होती है तो चाहे आप टेलीग्राम चैनल या आप इंस्टाग्राम आईडी कहीं पर भी अपने मैसेज को डाल सकते हैं। समय रहते हुए आपके सभी कमेंटों का रिप्लाई दिया जाता है। डीएलएड संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होती है, ठीक है, यहाँ लिखा गया है 15 सितंबर से प्रथम सेमेस्टर की क्लास अनवरत चलेगी, वो भी बिल्कुल हैंड राइटिंग नोट्स में। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, एक आप सभी के लिए सभी सब्जेक्ट के हैंड राइटिंग नोट्स यहाँ से तैयार की जा रही है और एकदम आपके हूबहू सेमेस्टर की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमने आप सभी को बताया है। उसमें कुछ ऐसे कंटेंट जो है यूपी टेट लेवल के भी आपके समक्ष प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए जो आपके सेमेस्टर की बुकें हैं वो आपके यूपी टेट के लिए सफिशिएंट हैं। फिलहाल के लिए जब आप उस नोट्स को देखेंगे तो खुद आपको लगेगा कि हाँ यह मेरे लिए कितना कारगर है। ठीक है, तो उतनी चीज़ें आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। बाकी चीज़ों पर चलिए हम एक एक अपडेट आपके समक्ष रखते हैं। सबसे पहला कन्फ्यूजन आपका जो बन रहा था कि सेकेंड फेज काउंसलिंग के लिए 10,000 का पेमेंट व एडमिशन की अंतिम तिथि आज। बिल्कुल अगर देखा जाए कि आज 8 तारीख है, हमने आपको पहले भी बताया था कि आपके सेकेंड फेज काउंसलिंग की जो एडमिशन की अंतिम तिथि है वह आज है। आज तक आप 10,000 का पेमेंट भी कर सकते हैं और पेमेंट के साथ साथ अपना एडमिशन जो भी प्रोसेस आपका है आपके संबंधित विद्यालय का वह आप पूरा कर सकते हैं। आज के बाद आपका जो सेकंड फेज की काउंसलिंग है या एडमिशन अगर कहा जाए तो वह पूरी तरह से समाप्त है। ठीक है, ऐसे में सवाल उठता है, अभी भी कुछ लोग ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इसके काउंसलिंग नहीं कराया होगा, भले ही उनको कॉलेज से अलॉट हो गया है। उनके पास कन्फ्यूजन इस बात का है कि बीएड करें या बीटीसी, अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार है। ठीक है, कुछ लोगों की इच्छाएं हैं कि हम बीएड कर लें। जैसे आज किसी ने कमेंट किया, उनको यह लग रहा था कि जैसे अभी पंजाब की हम बात करें या राजस्थान की बात करें तो तमाम जगहों पर बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया है। तो यही वजह है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम डीएलएड करें या बीएड करें। ठीक है, तो हालांकि अगर देखा जाए तो हम प्रॉपर तौर पर आपको यह नहीं कहेंगे कि आप बीएड ही करिए, आप डीएलएड ही करिए। हो सकता है भविष्य में कभी त्रुटियां हो तो आप सारा दारोमदार हमारे ऊपर कहेंगे। तो इस वजह से हम आपको बीएड बनाम बीटीसी पर वीडियो प्रोवाइड किए हैं। आप उस वीडियो को देखिए, आप बीएड वाले कहां कहां कारगर हैं और बीटीसी वाले कहां कहां कारगर हैं, सभी चीज़ों पर हमने बढ़िया से उसमें चर्चा किया है। तो आप उस वीडियो को देखकर अपने आप को डिसाइड करिएगा, हमसे मत पूछिए कि हम बीएड करें या बीटीसी करें। ठीक है, चलिए, अच्छा यहाँ हमने कहा आपसे कि 10,000। देखिए अभी अगर देखा जाए तो कल आपके जितने भी लोगों ने आवेदन 10,000 का पेमेंट किया है और पेमेंट करने के बाद अगर आपने जो है एडमिशन ले लिया है तो आपके संबंधित कॉलेज वाले सारा डाटा पीएनपी भेजेंगे कल 9 तारीख को। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आपने अभी भी 10,000 का पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, तो आज भी आप कर सकते हैं। हाँ कुछ, लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा कि करने से पहले जिस कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हैं, जो कॉलेज आपके नाम अलॉट हुआ है, पहले आप उस कॉलेज में संपर्क कर लीजिए अभी। ठीक है, आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं, ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा फर्ज है मैं उस चीज़ से रूबरू करा रहा हूँ। ठीक है, कुछ कॉलेज वाले होंगे अभी कल भी आपका एडमिशन लेंगे, कल उनके पास दिन भर का समय होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए 10,000 का पेमेंट तो आज ही आप कर पाएंगे, कल नहीं कर पाएंगे। अगर आज कर लेते हैं कॉलेज में आप अपने बात कर लीजिए कि भैया हमने अभी 10,000 का पेमेंट नहीं किया है, अगर हम आज 10,000 का पेमेंट कर देते हैं अभी तो क्या हमारा कल आप एडमिशन ले लेंगे कि नहीं लेंगे। वैसे उम्मीद है कि कल भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक पेमेंट नहीं किए तो कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने कॉलेज में पूछ लीजिए कि क्या हम ऐसा कर दें कि ना करें। ठीक है, उसके बाद ही आप करिएगा, अन्यथा की स्थिति में उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। ठीक है,
इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए आगे हम बात करते हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया वे क्या करें। देखिए वह तो आपकी मजबूरी है, या अगर देखा जाए कहा जाए तो आपका कन्फ्यूजन है बीएड बनाम बीटीसी पर, ठीक है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, कुछ लोग डायरेक्ट एडमिशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि भैया आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतज़ार न करें, बट अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम कभी भी आपको नहीं कहेंगे कि आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतज़ार करें, ठीक है। अच्छा एक लगातार आपके ये कमेंट आ रहे हैं कि खाली सीट भरने के लिए आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग। बिल्कुल यह सत्य है कि अभी अगर देखा जाए तो आधे से अधिक सीटें इस डीएलएड की खाली हैं, ठीक है। 2,16,000 के समथिंग सीटें हैं 2022 सत्र के लिए, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से हम बात करें लगभग 80,000 सीटें आपकी भर पाई हैं। अभी हमने कहा आधे से अधिक सीटें आपकी खाली हैं, उस सीट को भरने के लिए एक बार और आपके आवेदन की तिथि बढ़ाई जाने की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है आपके, लगातार इस बात पर भी कमेंट आ रहे थे कि भैया कितने प्रतिशत संभावना है कि डेट बढ़ सकती है। अच्छा ये आवेदन की तिथि क्यों बढ़ाने की मांग की जा रही है? अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अपने फाइनल ईयर के परिणाम को घोषित नहीं किया है, ठीक है। परीक्षाएं हो गई हैं लेकिन परिणाम घोषित न होने की वजह से आपने ऑनलाइन नहीं किया, ठीक है, आपने ऑनलाइन नहीं किया, और जाहिर सी बात है जब आप ऑनलाइन नहीं करेंगे तो आप आवेदन जो है एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इस वजह से इनकी एक ही मांगे हैं कि अभी यही हम बीएड की बात करें तो बीएड आप सोचिए जरा सा, हमें लगता है कि 5 जुलाई के आसपास में 5 सितंबर के आसपास में इनका 5 अगस्त के संभवतः 5 अगस्त या 8 अगस्त के आसपास में इनका रिजल्ट जारी हुआ था, ठीक है, बीएड का। लेकिन अगर हम बात करें बीएड की काउंसलिंग अभी क्यों नहीं प्रारंभ हुई, संभवतः ये सितंबर लास्ट तक इसकी काउंसलिंग प्रारंभ होगी, जिसके पीछे वजह यह है कि फाइनल ईयर का परिणाम नहीं घोषित हुआ है, ठीक है। बीएड वाले यह मजबूरी समझ रहे हैं बच्चों की। लेकिन यही हम डीएलएड की बात करें तो भैया डीएलएड इतनी बर्बरता पूर्वक व्यवहार बच्चों के साथ क्यों किया जा रहा है, यह सोचना कहीं ना कहीं बिल्कुल लाजमी है, ठीक है। इस बात पर उन्हें जिक्र करना चाहिए आखिरकार बीएड की काउंसलिंग इतनी विलंब से क्यों कराई जा रही है। आपने, मैं मान लो कि आपने 14 सितंबर इस सेमेस्टर को रख दिया है कि आपका सेमेस्टर 14 सितंबर से चलेगा, हाँ आप चला सकते हैं, लेकिन जो बच्चे छूट रहे हैं उनके लिए एक बार पुनः आप आवेदन का मौका दे दीजिए, बाकी चीजें आप अपने स्तर से करते रहिए, ठीक है। जो लेट जाएंगे थोड़ा सा उनको अलग से आप पढ़वा सकते हैं, इससे दिक्कत नहीं है। अभी बहुत सारे कॉलेज हैं जहां पर जिनके पास बच्चे नहीं मिले हैं वो अगर 10 दिन 15 दिन 1 महीने आप विलंब से भेजेंगे तब भी वो तैयार रहेंगे कि हम पढ़ाएंगे। यह आपकी जिम्मेदारी है, आपको सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, ठीक है। यही आप बीएड को सोच लीजिए जरा सा, बीएड बीटीसी दोनों समकक्ष आते हैं, लेकिन बीएड को आप ध्यान में रखिए, उसके बाद बीटीसी पर आप विचार करिए, ठीक है। खैर उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा लगातार आप पूछ रहे थे भैया कि कितने प्रतिशत संभावना है डेट बढ़ने की, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा इस पर तो फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं नहीं कह सकता हूँ, चूँकि हमने पहले भी कहा है कि इनके कहने और करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज हम आपसे कह दें कि ये आवेदन की तिथि हो सकता है बढ़ जाए, इतनी प्रतिशत चांसेस हैं, और आगे हो सकता है कि ना बढ़े, तो आप उसका भी दारोमदार हमारे ऊपर रखेंगे कि आपने कहा था आवेदन की तिथि बढ़ने के लिए तो नहीं बढ़े। इस वजह से फिलहाल के लिए इनकी मांगे तो जरूर है। महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं, देखिए अगर ये आगे आते हैं तो हम लोग भी आगे जाएंगे, ऐसा नहीं है। फिलहाल के लिए हम लोग अपने स्तर से प्रयास जरूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपके लिए मेहनत जरूर किया जा रहा है, लेकिन मेहनत करने के साथ साथ आपकी भी कहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आपको वहां बुलाया जाता है तो आप वहां आते नहीं हैं। इस वजह से हमने आपको हमेशा कहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, यही चीजें बार बार मैं कहता हूं। बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं भावनाओं को, ठीक है। चलिए डेट बढ़ाने के लिए कितनी संभावना है तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इस बात पर जिक्र नहीं करूंगा। फिलहाल के लिए अगर ये मांग करते हैं तो हम लोग भी इनके समर्थन में आएंगे और आप लोगों को भी आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें एको एडमिशन नहीं हुआ है, तो इस वजह से इनकी मांगे जरूर रखी जाएंगी कि आप इस ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के परिणाम को ध्यान में रखिए और इस वजह से एक बार पुनः आप डेट बढ़ाने का प्रयास करिए, ठीक है। कुछ दिन के लिए, 1 हफ्ता 10 दिन के लिए आप बढ़ाइए,
लेकिन आप बढ़ा दीजिए। अगर हमें लगता है कि अगर ये एक बार डेट बढ़ा देते हैं तो कम से कम इन्हें 50,000 बच्चे तो मिल ही जाएंगे, यह दावा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे डेट बढ़ाने के लिए ट्विटर कैंपेन। बिल्कुल एक चीज़ का मैं आपसे बात और करना चाहूँगा ट्विटर कैंपेन चलाने के लिए। तो बिल्कुल यह ट्विटर कैंपेन हमारे और आप सभी के हाथ में होता है। तो मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा कि आप अपने स्तर से ट्विटर कैंपेन चलाइए। ठीक है, हम इसकी डेट निर्धारित नहीं करेंगे, अन्यथा आप अगर कहेंगे तो हम डेट भी निर्धारित कर देंगे। लेकिन इतना मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को मिलकर थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। जहाँ इन सभी की बातें आए थोड़ा सा आप जो है शेयर कर देते हैं तो और लोगों के पास बातें पहुँच पाती हैं। अगर आप करते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में हमारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। ट्विटर कैंपेन में जो है आप अपनी बात को रख सकते हैं सब माननीय सचिव जी के पास। ठीक है, और लोगों के पास आप भेजिए कि आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का परिणाम नहीं आया था, इस वजह से हमने डीएलएड 2022 में फॉर्म नहीं भर पाया, इस वजह से हम इस वजह से इस वर्ष हम एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप एक बार पुनः डेट बढ़ाने का जो है कोशिश करें। ठीक है, तो इस तरह का मैटर आप उसमें डाल सकते हैं। तो आप अगर डेट के बारे में कहेंगे तो यहाँ से अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस चीज़ पर आप विचार करिएगा, आपके हितकर की चीज़ है ट्विटर कैंपेन। कहीं जाना नहीं है, न धरना देना है, न कहीं जाना है। भारी से भारी मात्रा में आपको ट्विटर कैंपेन चलाना है, जितने लोग इच्छुक हैं। ठीक है, चलिए जो आवेदन नहीं कर पाए इनका लगातार कमेंट आता है कि क्या उनका भी एडमिशन होगा, तो बिल्कुल नहीं, वो इसके चक्कर में मत रहिएगा। हाँ, एक हमने माइनॉरिटी कॉलेज बताया है, लेकिन उसमें भी अब की बार ये कंडीशंस डाल रखे हैं कि जिनका रिजल्ट आवेदन के पहले आ गया था उन्हें का वो एडमिशन हो पाएगा, और जिनका रिजल्ट आवेदन के बाद आया है, ठीक है, जिनका रिजल्ट आवेदन के बाद आया है उनका एडमिशन नहीं होगा। तो इस वजह से कहीं भी आप प्राइवेट कॉलेज या माइनॉरिटी कॉलेज में किसी का चक्कर मत काटिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप खुद जो है उस चीज़ को भुगतेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन पर। देखिए डायरेक्ट एडमिशन जहां तक संभावनाएं हैं, हमने आपसे कहा था कि 9 तारीख के बाद ही कुछ डिसाइड हो पाएगा। अगर ये डेट बढ़ाते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन की डेट और आगे जाएगी। ठीक है, और अगर डेट नहीं बढ़ाते हैं तो संभवतः यह मानकर चलिएगा कि 14-15 तारीख के बाद ही डायरेक्ट एडमिशन की ये डेट निकाल सकते हैं। वैसे डायरेक्ट एडमिशन कराने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, जिसके पीछे वजह यह है कि क्योंकि इन्होंने 4-5 दिन सेकेंड फेज की काउंसलिंग कराया। सेकेंड फेज की काउंसलिंग में 14-15 हज़ार बच्चे मिले हैं, तो डायरेक्ट एडमिशन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5,000 मानकर चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा इन्हें बच्चे मिलेंगे नहीं। तो इस वजह से इनके पास एक ही चारा बचता है कि अगर ये आवेदन की तिथि बढ़ा देते हैं तो संख्या इनकी बढ़ जाएगी, अन्यथा की स्थिति में ये डीएलएड का अस्तित्व जो है 2022 के लिए कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि भैया जब बच्चे ही नहीं मिलेंगे तो जो संबंधित कॉलेज होंगे उनके पास समस्याएं होंगी। ठीक है, इस वजह से हो सकता है कि आवेदन की तिथि बढ़ सकती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। बीएड बनाम बीटीसी पर केस चल रहा है, जैसा भी होता है जो भी होता है आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल के लिए आप इस चीज़ का कमेंट मत करिए भैया कि हम बीएड करें या बीटीसी करें। इस चीज़ का हम डायरेक्टली आपको नहीं कहेंगे कि आप बीएड कर लीजिए या आप बीटीसी कर लीजिए। इसका निर्धारण आप स्वयं करिए, आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, आप इस चीज़ को डिसाइड खुद करिए। ठीक है, हम कुछ नहीं होते हैं कि आपको बताने वाले। हाँ, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि आप पूछ रहे थे कि बीएड प्राथमिक में आगे चलकर रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इस पर यह मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का जैसा डिसीजन होता है, डिसीजन का हम सभी को पालन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आशा करते हैं जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।